दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस की बेचैनी के बारे में। आखिरकार कांग्रेस इतना बेचैन क्यों है? कांग्रेस ने ये कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर वो नरेंद्र मोदी का हर संभव विरोध करेगी ही करेगी। अभी ताजा एग्जाम्पल है कि G7 और G20 की जो मीटिंग चल रही है उसमें नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। तो G7 का जब फोटो आया तो उसमें G7 में जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे उनकी फोटोग्राफ ली गई। एक सेशन हुआ भाई, फोटो सेशन हुआ। चूंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है तो नरेंद्र मोदी उस फोटो सेशन में नहीं थे। अब कांग्रेसी इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि बताइए भला, इतने बड़े विश्व गुरु को इस ग्रुप 7 वाले फोटो सेशन में नहीं रखा। उनके जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक, इन सब जैसे लेवल के लोग ट्रोल बन गए हैं। पूछ रहे हैं कि बताइए इस फोटो में नरेंद्र मोदी कहां हैं? मुझे ये कहने में बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। सुरेंद्र राजपूत अभी कुछ दिन पहले टीवी के प्रवक्ता के रूप में इनको गाली सुनने का मौका मिला था। वैसा काम करेंगे तो भाई साहब गाली तो सुनेगो ही ना सुनोगे। सुप्रिया श्रीनेत हर दूसरे दिन इनकी टीवी पर बेइज्जती होती है। यही हाल रागिनी नायक का है। तो ये सारे लोग जो है सिर्फ गांधी परिवार की तरफ से गाली खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। बताइए जिस जो ग्रुप्स, जैसे देखिए दोस्तों, क्लास 8 का अगर फोटो सेशन चल रहा है तो कोई बच्चा क्लास 9 में कितना ही पॉपुलर हो, उसको उस क्लास के फोटो सेशन में जगह नहीं मिलता है। ये बात कांग्रेसी क्यों नहीं समझ रहे हैं या समझते हुए भी नौटंकी कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। या फिर कांग्रेसियों को ये आदत है कि जबरदस्ती फोटो सेशन कराना। दोस्तों 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जितने भी फोटो सेशन होते थे मनमोहन सिंह को साइडलाइन करके सोनिया गांधी फोटो खिंचाती थी। जितने भी MOU साइन होते थे गैर कानूनी, वो मनमोहन सिंह को साइडलाइन करके सोनिया गांधी करती थी, राहुल गांधी करते थे, वाड्रा परिवार करता था। तो कांग्रेसियों को इस चीज की आदत है, बिना किसी बात के भी जबरदस्ती घुसना इनकी आदत है। तो यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या मोदी जी से भी? अच्छा, G7 की फोटो में ये नहीं है तो सब लोग इनका बड़ा मजाक बना रहे हैं कि मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है। देखिए इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, उनकी अम्मा है। ट्विटर पर कितने लोगों ने लिखा, ये जब फोटो डाल के पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहाँ हैं, तो कितने लोगों ने लिखा कि एक बार अपनी अम्मा के साथ तो चेक कर लो, कहीं मोदी जी उनके साथ तो नहीं है। तो ये उपहास बनाने का काम कांग्रेस स्वयं करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और इमेज आज जारी की गई जिसमें G20 के देश मतलब कि नेताओं का फोटो है, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो है। तो अब कांग्रेसी वाले उपहास क्या उड़ा रहे हैं कि देखिए देखिए इनको तो पीछे के लाइन में खड़ा कर दिया। बताइए, ये फोटो लेने में माहिर आदमी, इनकी हर तरफ कैमरा पे नजर होती है, इनको फोटो लेने का मौका नहीं मिला, इनको पीछे के लाइन में खड़ा कर दिया गया। भारत ऐसा है, भारत वैसा, मतलब कि अब फोटो में नहीं थे तो दिक्कत, फोटो में है तो पीछे की रो में क्यों खड़े हैं। एक अन्य फोटो में दिखाया जा रहा है कि
सब लोग हंस बोल रहे हैं और मोदी की निगाह कैमरे पे है। तो ये लोग भी बोल रहे देखो कैमरा जीवी है, कैमरा जीवी की नज़र सिर्फ कैमरे पे रहती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के लिए आंदोलन जीवी शब्द का यूज किया है, ये लोग भी हर एक तरह से किसी न किसी शब्द में जीवी मिलाकर प्रधानमंत्री के लिए यूज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेसियों से इतना ही कहना चाहूंगा, तुम सारे लोग मिलाकर तुम अगर सूरज पे थूक फेंकने की कोशिश करोगे तो वो थूक तुम्हारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। कांग्रेसियों, ये तुम लिख लो बात, अपनी किसी डायरी में इस बात को लिख लो। तुम किस कुंठा से ग्रसित हो ये मैं जान रहा हूं। तुम्हारा नेता राहुल गांधी, सर्वोच्च नेता, जो 2014 के बाद से अब तक 90 चुनाव हार चुका है, तो ये जो कुंठा है ना, ये झलक कर सामने आ रही है। और यकीन मानो, जब अभी तो सिर्फ मान लेते हो 40% हिंदू जागा है, अगर 10-20% हिंदू और जाग गया तो फिर तो अगले 50 साल तक तुम नहीं आओगे। फिर अभी जो 60 साल के युवा तुम्हारे नेता है ना, वो 70 साल में भी कहना कि तुम युवा नेता हैं, और तब तक तो तुम्हारी नेक्स्ट पीढ़ी आ जाएगी इनके चाटने के लिए। तो कांग्रेस अभी इतने विषम परिस्थिति में गुजर रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी का विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करने लग जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है। अभी भारत के विपक्षी दल के सांसद और पक्ष के सांसद मिलकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बाहर कंट्री गए हुए थे, और इनमें कांग्रेस के भी नेता थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता थे, आम आदमी पार्टी के भी नेता थे, डीएमके के भी नेता थे, तमाम दल के नेता, जदयू के नेता थे। ये लोग भारत के बाहर जाकर भारत देश के अपना पक्ष रख रहे थे कि हमने किस तरह से पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान को हराया है। लेकिन इनके दल के नेता यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पाकिस्तान से सीज फायर कर लिए हैं, हम पाकिस्तान से इनका दुविधा है। देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछा किसी पत्रकार ने कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहना चाहेंगे, तो कह रहा था कि सेना पर गर्व है, सरकार पर गर्व नहीं है। तो या तो गर्व करना होगा तो दोनों पर करना होगा, या नहीं करना होगा तो दोनों पर नहीं करना होगा। कि अगर सेना जीती तो सरकार कैसे हार गई। ये चीज कांग्रेसी बड़े विषम परिस्थिति में है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेसी विषम परिस्थिति में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इनका नेता फ्रस्ट्रेशन में भी भाग गया है बाहर। कहां भागा है, कहां मुंह काला करा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अपना नेता को कवरिंग फायर देने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इनका पूरा ध्यान मोदी जी के ऊपर रहे, इनके नेता के ऊपर कोई क्वेश्चन ना पूछे कि भैया, मतलब कि देश में इस समय विकट परिस्थिति है और देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ गायब है, कहाँ छुट्टी मनाने गया है, कौन सी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं भाई लोग आप लोग, किसके साथ गए हैं, कहाँ रंगरलियां मना रहा है, कहाँ मुंह काला कर रहा है, कौन जानता है। तो ये सब सारे चीजों को लेकर कांग्रेस में एक बहुत बेचैनी है। और पूरा ट्विटर आप एक्स पर खोलिए, आप मतलब ट्विटर से आप घिना जाएंगे। इन्हीं लोग का पोस्ट इतना रहता है, ऐसे लगता है कि ट्विटर पे हम एक्टिव होकर अब इस देश की लोग प्रधानमंत्री का पद यही लोग संभालेंगे। ट्विटर पर अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात आए तो राहुल गांधी आज की आज प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और कुछ लोग सुप्रिया श्रीनेत विदेश मंत्री बन जाएंगी, कोई और नेता कोई और मंत्री बन जाएगा। इस तरह से ये लोग अज्यूम करके बैठे हुए हैं और इनकी कुंठा साफ झलकती है। किसी भी टीवी डिबेट में आते हैं, ये सिर्फ दूसरे दल के जो नेता होते हैं इनको सिर्फ ये प्रभोग करने का काम करते हैं। इनके पास कुछ सब्सटेंसी बताने का कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ गलथेथरी करने पे उतारू हो जाते हैं। मोदी को फोटो में नहीं रखा, इसके ऊपर बात करेंगे। मोदी को फोटो में ले आया तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि फोटो में ले आया तो देखिए पीछे खड़ा किया।
मतलब कि अजब स्थिति हो गया दोस्तों इन लोगों का। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कहाँ पर जाके रुकेंगे, लेकिन रुकना तो पड़ेगा इन लोगों को। मुझे दोस्तों आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।